नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं, ये मंथ है जो मई का, और मई के महीनों में बहुत ज़बरदस्त गर्मी होती है। मतलब बैसाख और जेठ, ये दोनों महीने जो है अभी हमारे बुरी तरह से तपेंगे। यानी कि ये कहिए आपके 1.5 महीने जो हैं वो पौधों के लिए बहुत ही कष्टदायक टाइम है, और जितने वो कष्ट में रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको भी कष्ट होगा। लेकिन हम इन्हें छोटी छोटी चीज़ों से सांत्वना देते रहेंगे और सांत्वना जो है वो लेते रहेंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि अपने पौधे को गर्मी में कैसे बचाइए। कि आप देख रहे हैं कि जैसे हमारा इतना बड़ा टेरेस है, अब इसके ऊपर में हम ऐसी जो नेट है वो कितनी ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन नेट लगाने से भी कुछ को छांव मिलती है और कुछ वो उसी तरह से धूप में जो वो कड़कती गर्मी में रह जाते हैं। तब हम सहारा लेते हैं मल्चिंग का। हमने कई बार आपको वीडियोस में हर बार बताया है मल्चिंग करिए, मल्चिंग करिए, लेकिन कई लोग कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है पौधे बढ़ नहीं रहे हैं, कई लोगों को कहना है कि फल झड़ रहे हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए गर्मियों में आपके कंटेनर्स, आपके पॉट, इनको एक ठंडक देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना धूप के तो देखिए ना, बैगन है, लौकी है, फलों में जैसे अमरूद है, और चाहे वो टमाटर क्यों ना हो उसको भी धूप चाहिए। हालांकि धूप जो है वो गर्मियों में वो अपने अपने तरीके से वो लेते हैं और हमें उस तरीके से उन्हें देना पड़ता है। लेकिन अगर उसमें सबसे बड़ी चीज़ है तो गर्मियों में बचाना है तो एक है मल्चिंग और दूसरा है आपकी चींटी। चींटियाँ भी जहाँ ठंड देख रही है वहीं बैठ रही है, क्योंकि हम उन्हें ठंडक दे रहे हैं। और मल्चिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि मिट्टी को ठंडक मिले। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि बैगन के पौधे हो या लौकी के पौधे हो या अमरूद के पौधे हो, उनकी मल्चिंग आपको कैसी करनी है। देख रहे हैं ये है हमारा नारियल का छिलका। अभी आप देख रहे हैं इस मैंने, आप किसी भी शॉप में जाइएगा, किराने के शॉप में, तो वहाँ आपको ये नारियल के जो छिलके हैं वो बहुत आराम से मिल जाएंगे। ज़्यादा ना तो वो थोड़े ही सही, लेकिन छिलके जो है वो मिल सकते हैं। आप क्या करिए, इन छिलकों को इन पौधों की जड़ों के पास में इस तरह से राउंड सर्कल करके रख दीजिए, इस तरह से। उसके बाद में आप क्या करिए, इन्हें जो है वो पूरी तरह से, ये है आपका पवाल पैरा जो बोलते हैं आप। ये गेहूं के भी निकलते हैं, चावल के भी निकलते हैं। और अगर आपको ये ना मिले तो आपके पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं उससे भी आप इनकी मल्चिंग जो है वो कर सकते हैं। मल्चिंग का मतलब है ऊपर से एक ऐसी चीज़ आपको रखनी है जो आपके पौधे को ठंडक जो है वो देती रहे। इस तरह से आप इनमें जो है वो पूरी तरह से पवालों से इन्हें पैक कर दीजिए, क्योंकि इसे बिल्कुल भी इसकी मिट्टी को जो दोपहर के टाइम पे कड़क धूप जो है वो नहीं लगेगी और आपकी मिट्टी जो है वो गर्म भी नहीं होगी। और जो ये कॉयर है, ये कॉयर का काम क्या रहेगा, आपने देखा होगा कि हमने जो कॉयर है उसको बिल्कुल जड़ के पास में रखा, क्योंकि कॉयर में जो है बहुत पानी सोखने की क्षमता रहती है। वो क्या करेगा, जड़ों के पास में बिल्कुल गीला और ठंडक बना के रखेगा। तो इस तरह से आप सारे पौधों की मल्चिंग जो है वो कर दीजिए। अब हम आपको कुछ बड़े पौधे भी दिखा रहे हैं, आपको उनकी भी मल्चिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने आपको एक छोटे पौधे की मल्चिंग बताई है। इसी तरह से आपको गार्डन में हर पौधों की जो है वो मल्चिंग जो है वो कर देनी होगी। आप देख रहे हैं ये मेरा काफ़ी बड़ा पौधा है, लेकिन मुझे इसकी भी मल्चिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये सभी जानते हैं कि अमरूद के पौधों में पूरा टाइम नमी बनी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉयर है इसको भी इसी तरह से आप यहाँ पर लगा देंगे इसकी जड़ों के आसपास में, और इस तरह से, ताकि यहाँ पर ये अपनी नमी को बरकरार रखे। और क्योंकि हम तो ऐसे भी जड़ों के आसपास पानी नहीं देते, थोड़ा
थोड़ा दूरी में देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ चींटियों से प्रोटेक्शन करके रखा हुआ है, चूना लगा रखा है। तो हम यहाँ पानी तो कभी नहीं देते, पानी जब भी देते हैं हम किनारों में ही देते हैं। तो इस तरह से यहाँ नारियल को रख देंगे तो ये क्या होगा, पानी खींच के ये गीला बना रहेगा। अब उसके बाद में इस तरह से आप इनकी जो है वो मल्चिंग कर दीजिए। अगर आपको कहीं भी पवाल ना मिले तो कोई बात नहीं है, आप कुछ गत्ते मिल जाए आपको, जो ऐसे गत्ते जो गल सकते हैं, वो गत्तों का भी आप सहारा ले सकते हैं, या फिर आपको पत्ते मिल जाए कहीं से, पत्तों का भी सहारा ले सकते हैं। यही वजह है कि हम आप लोग को कई बार जब भी बड़े पत्तों की कटिंग बताते हैं तो हमने स्पेशली कई वीडियो ऐसे भी डाल रखे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पत्तों के लिए ही आप लोग का हमने कटिंग और वीडियो बनाया है कि आप पत्ते काटकर उन्हें फेंकिए मत, हो सके तो उन पत्तों से आप अपने पौधों की मल्चिंग जो है वो बिल्कुल कर दीजिए इस तरह से। अब क्या होगा, आप जब शाम को आइए और इसकी मिट्टी में हाथ लगाइएगा, आप देखिएगा मिट्टी जो है वो बिल्कुल ठंडी है। तो ठंडी इसलिए है कि जो ऊपर की सीधी धूप है वो इस मिट्टी में नहीं पड़ती है और मिट्टी जो है अपनी ठंडक बनाए रहती है और जो पेड़ पौधों में फल और फूल जो है वो बरकरार रखती है। को सब्जी का दिखाया, अमरूद के पौधे का दिखाया, अब हम ये पपीते का पौधा भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पौधा मेरा कितना सुंदर हेल्दी हुआ है। देखिए इसमें मैंने क्या किया था, बहुत सारे कॉयर जो है वो डाल दिए थे। ये देखिए इस तरह से जब मैंने इसकी मिट्टी तैयार करी थी, मेरे पास कुछ कॉयर थे और मैंने इसे फरवरी मार्च के महीने में ही डाल दिया था। जब ये इसका हमने वीडियो भी बनाया है, आप लोग को वीडियो भी जो है वो दिखाया है। तो उस समय इसमें डाल के, तो इससे देखिए इसकी मिट्टी में इतनी सुंदर नमी बनी हुई है और नमी के साथ साथ में पौधा भी जो है काफ़ी हेल्दी है। इसलिए मैं इसमें कॉयर नहीं डाल के अब मैं सीधा इसके 1.5 महीने मुझे इसको अच्छी तरह से मुझे इसकी सेवा करनी है और मुझे इसे बचाना है। तो ये देखिए अब मैं जो है इसमें इस तरह से पवाल को भी डाल दूँगी इस तरह से। तो इस तरह से आप इनको डालकर और अपने सभी फल और फूलों की भी रक्षा कर सकते हैं गर्मियों में। अभी हमने आपको सब्जी और फल के पौधे दिखाए, लेकिन उसमें अपने फूलों को बिल्कुल मत भूलिएगा। फूलों को भी इसी तरह से हल्की सी मल्चिंग कर दीजिए, जिससे कि आप देख रहे हैं इसमें इतने सुंदर और खुशबूदार जो फूल आए हुए हैं वो भी इसी तरह से बने रहे। तो इसमें आप 1-2 ज़्यादा नहीं सही 2 या 3 कॉयर डालकर ऊपर से आप इन्हें थोड़ा सा ही पवाल डाल दीजिए। ये थोड़े से ही पवाल में सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये जो फूल हैं हमारे, ये गर्मियों के ही फूल हैं। तो और दूसरी बात ये है कि ये मिट्टी के गमले में हैं। देखिए हम चाहें कितने भी प्लास्टिक के रंग बिरंगे गमले ले आएं, लेकिन आप एक चीज़ बता रहे हैं, जो मिट्टी का जो गमला होता है ना, उसकी बराबरी कोई भी गमला नहीं कर सकता। लेकिन इसकी जो वज़न के वजह से या बहुत ज़्यादा बड़ा हम नहीं ले सकते, आंधियों में भी कई बार ये जो है वो टूट जाते हैं। और यही वजह है कि हमें प्लास्टिक के गमलों की ज़रूरत पड़ती है। तो से आपने देखा कि हमने इसमें भी अपना जो है वो पवाल और कॉयर से इसको हमने ढक दिया है। जैसे आप देख रहे हैं इस पौधे की मल्चिंग हम नहीं कर पाए अंदर से, लेकिन हमने मल्चिंग के नाम पर ये देखें किस तरह से इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और इसको इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करने के बाद में अब इसके जो फल हैं हमारे जो है वो पकने लगे हैं और जो चींटियां जो है इसमें बहुत तंग कर रही है। तो आप ये देखिए कि इस तरह से मैंने चूने के साथ साथ में हल्का हल्का जो चौक को रगड़ दिया है और चींटी मुश्किल से 1 से 2 मिनट का भी टाइम नहीं लेती है और वो इतनी जल्दी भागती है चींटी कि आप देखते रहिएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इन छोटी छोटी चीज़ों से गर्मियों में अपने पौधे को बचाइए। ये नहीं कि सिर्फ हमें खाद डालना है, ये नहीं कि हमें सिर्फ पानी में डालना है, ये नहीं कि सिर्फ मल्चिंग करना है, क्योंकि मल्चिंग के बाद उसका अगला दुश्मन है वो है चींटी, जो उस पर अटैक करती है। तो आपकी मल्चिंग के साथ साथ में आपको इस चौक का इस्तेमाल करके और अपने पौधों को और अपने फलों को बचाना है। और ये चौक से बिल्कुल मत डरिए कि आपके पौधे को कोई नुकसान होगा, क्योंकि चीज़ें पौधे तब तक के आपके
केमिकल से दूर हैं जब तक कि इसकी जड़, इसकी टहनी इस चीज़ को ऑब्जर्व ना करे। तो ये चौक है, इसको तो ऑब्जर्व नहीं करेगा ना, तो आपका पौधा ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक है, आपका फल, आपकी सब्जी सारी ऑर्गेनिक ही है, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल ऊपरी लेयर में कर रहे हैं, ना कि अंदर की रूट में कर रहे हैं। तो मल्चिंग और चीटी, ये दोनों चीज़ों से अपने पौधे को, अपने फलों को बचाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस कड़कती गर्मी में अपने पौधों को आप बचा लीजिए। करती हूँ आपको आज का ये वीडियो हमारा ज़रूर पसंद आएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इसे देख सके, और हमारे चैनल पे जाके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और लू से, गर्मी से बचिए और अपना ध्यान स्वयं रखिए।